हे गाइस, वेलकम टू एडुप्रिंट्स। दिस इज तरुण कपूर। तो हम आज डिस्कस करेंगे हमारे लीगल करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी 2021। सो इससे पहले मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी के सभी जो लीगल करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियोस हैं चैनल पर पोस्ट हुई हैं, डू वॉच देम और उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने जो आपकी स्लाइड पर मेंशन नहीं है उसको आपको बताया है, तो उसको नोटबुक में नोट करिए, आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, और साथ साथ में डू फोकस ऑन द previous year questions also. The previous year questions of polity have already been uploaded on the channel of DU, BHU and the Punjab University. So because मैंने उसके अंदर explanation बताई, उस explanation में से भी similar questions आ सकते हैं, तो उनको आप ध्यान से पढ़िए। साथ साथ में आप जो हमारे मॉक टेस्ट हैं मैंने बहुत सारे अपलोड करे हैं पहले से ही, प्रीवियस ईयर भी, आईपीसी के, टॉट के, फैमिली लॉ के, लीगल एप्टीट्यूड के, मिसलेनियस क्वेश्चन लाइक प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में से, कंपटीशन में से, सीआरपीसी में से। सो बेसिक क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड, सो उसको ध्यान से पढ़िए और टॉपिक वाइज वी विल कवर। इस बार हम टॉपिक वाइज सभी को देखेंगे, मगर आप जो मिक्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फरवरी के 2021 के लीगल करंट अफेयर्स। The first important case is Vikas Kumar versus यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2021। सो इस केस में बेसिकली यही है कि जो भी पर्सन डिसेबल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम इक्वल डिग्निटी, एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, हमने देखना है कि उनको ऐसी एडिशनल सपोर्ट फैसिलिटीज़ हम उन्हें प्रोवाइड कराएं कि वो जो उनका जो इम्पैक्ट पड़ा है उनका डिसेबिलिटी का, उनको हम ख़त्म कर सकें कहीं ना कहीं हद तक। ठीक है, हम उसको कंप्लीटली तो नहीं कर सकते मगर कहीं ना कहीं तक उनको मदद कर सकते हैं। तो ये इस केस में बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट है एक पर्सन ने, और वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उससे मतलब कि उनको लिखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए जो स्क्राइब उनको प्रोवाइड नहीं करी जा रही थी, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्हें दी जानी चाहिए। और इस केस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड सभी के सभी पर्सन्स के लिए, बिकॉज वी हैव इन इंडिया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट्स, तो वो एक्ट जो है 2016 का, उसके तहत इंस्ट्रक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दी है कि आप इस तरह के इंतज़ाम करिए इस तरह के पर्सन्स के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज अमिताभ दास। सो ये जो केस है इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा है कि आप लोकर मैनेजमेंट, जो देखिए आप बैंक में जाएंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी पर्सन्स ने लोकर्स खरीद रखे होते हैं, क्योंकि आप कोई पर्सन घर पे सब कुछ रखते हो, कैश गोल्ड को रखते हुए डरता है, तो इसलिए बैंक्स में सेफ फील करते हैं, इसलिए बैंक में रखते हैं। तो बहुत सारे पर्सन्स ने लोकर लेकर होता है, तो एक पर्सन का एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में जो लोकर है उससे सामान निकल गया। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो बैंक्स हैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर हटते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, 5 लाख का कंपनसेशन दिया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आरबीआई को कि सभी बैंक्स को एक डायरेक्शंस दीजिए कि किस तरीके से इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं वाइल प्रोवाइडिंग द लोकर फैसिलिटी टू कस्टमर इन अ बैंक। ठीक है, और वो अपनी यूनिलैटरल तरीके से कोई भी किसी भी तरीके की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे, आप उन्हें गाइड करिए सभी की सभी बैंक्स को। नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है दैट इज़ लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो इस केस में बेसिकली यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आज के एडुकेटेड हमारे यूथ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं वो हमारी कम्युनल टेंशन्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, और कम्युनल टेंशन्स को रिड्यूस करता है, और साथ साथ में ये उन्होंने बताया है, इस केस के अंदर डिस्कस कराया है हदिया केस को भी। हदिया केस जो है जिसके अंदर डिस्कस करा गया था राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस किया गया है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बी आर अम्बेडकर जी की एक कोर्ट को भी इसमें डिस्कस कराया है, दैट कोर्ट इज रियल रेमेडी इज इंटर मैरिज। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लेंगे कि कौन से केस में बी आर अम्बेडकर के इस कोर्ट को देखा गया है, तो आपको ये लक्ष्मीबाई वाला केस को बताना है आंसर। तो जो हमारी कास्ट मैरिजेज होती हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 में होती हैं, मैंने बहुत बार बताया है आपको, क्योंकि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें सभी की सभी इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेज होती हैं, किसी भी धर्म की, किसी भी कास्ट के पर्सन्स के बीच में होती हैं बाय अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल लीगल करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बात करी गई है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। अब इसका क्या मतलब है, देखिए नीति आयोग ने रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए एक एनजीओ को कहा है कि आप स्टडी कंडक्ट करिए कि जो जुडिशरी डिसीजंस लेती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ लाइक एनजीटी है, तो जब वो इस तरह के कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सपोज़ कि एनजीटी ने बैन लगाया कि भाई दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं बनेगी इस एरिया के अंदर, तो उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनता है। उन्होंने बैन लगाया है कि आयरन और माइनिंग नहीं होगी गोवा में, तो ये असली की एक्ट्स हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इकोनॉमिक, अब आपसे क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जा सकता है कि किसने ऑर्डर करा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखने के लिए जुडिशियल डिसीजंस का, नीति आयोग ने करा है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। अब जो ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2021 का, इसमें बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर हमारी जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, उसके जो कैडर होता है, जो सिविल सर्विसेज के अंदर कैडर्स बांटे जाते हैं, जो भी पर्सन सिलेक्ट होते हैं उनको, तो देयर वाज अ कैडर, अगमूट कैडर है पहले से ही, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ए, जी स्टैंड्स फॉर गोवा, एम स्टैंड्स फॉर मिजोरम एंड यूटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी। सो इस कैडर के अंदर जम्मू कश्मीर कैडर को भी मर्ज कर दिया गया है। और ये क्यों करा गया है, क्योंकि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसने 370 को, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है। जो हमारा स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को, उसको हटाकर उसके अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर को एक बेसिकली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और एक दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बना दिया गया है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है, आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को कहा था कि आपको हमारे देश के सभी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनको लगा कि जो सेक्शन 69A है, सेक्शन 69A है ये, सो 61 नहीं है, 69A है, जिसमें बात कर रहा है गिव्स पावर टू अथॉरिटीज टू इंटरसेप्ट एंड मॉनिटर एनी इंफॉर्मेशन विच are generated, transmitted, received, stored in the computer resource if it is necessary। ठीक है, कि ये पावर दे रहा है अथॉरिटीज को कि वो मॉनिटर कर सके इंफॉर्मेशन को, जो भी ट्रांसमिट हो रही है, जनरेट हो रही है, रिजर्व हो रही है, यदि उनको ज़रूरी लगे तो। अब ज़रूरी कब लगेगा, ज़रूरी तब लगेगा जब वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या हमारे सिक्योरिटी की अगेंस्ट है, या हमारे पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में बहुत सारी रीजंस है जिसके सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरी लग सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ज़रूरी लग सकता है, और उनकी इन्फॉर्मेशन जो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनको वो चेक कर सकते हैं अंडर सेक्शन 69A। स्क्रीन के ऊपर लिखा है 61A, 69A है ऑफ IT एक्ट। सो अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरह की फॉल्स न्यूज़ को ना फैलाएं, किसी भी तरह की ऐसी न्यूज़ को ना फैलाएं जिससे वायलेंस हो। ठीक है, और आपके पास है, हम अग्री करते हैं कि ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19A, मगर द 19A इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब आपको रिस्ट्रिक्शंस देखनी है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो कंप्लाई करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, देन उसके बाद हमारी फरवरी के अंदर ही न्यू गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं सोशल मीडिया रेगुलेशंस के ऊपर, जिसको कहा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं, दीज रूल्स आर फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 87 क्लोज 2 ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है, तो ये जो हमारा IT एक्ट के 87 क्लोज 2 के मुताबिक बनाए गए हैं, और ये जो हमारे IT रूल, जो हमारे अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 बनाए गए, ये हमारे IT रूल्स 2011 को रिप्लेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, that is NCBC, that is National Commission for Backward Classes। अब National Commission for Backward Classes क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज जो इनके चेयरमैन हैं भगवान लाल सहानी जी,
उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है दैट इज इन फेवर ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। अब व्हाट इज सब कैटेगराइजेशन? सब कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि जो ओबीसीज हैं जिनको वो रिजर्वेशन दिया जा रहा है अराउंड, ठीक है, तो जितना भी दिया जा रहा है उसके अंदर उनको फिर कैटेगराइज करने की बात कर रहे हैं कि जो गरीब हैं, जो जिनको ज़रूरत है, हम गरीब नहीं कह सकते, दोज हु रियली इन नीड, उनको वो मिले, ठीक है, बिकॉज कि जो पर्सन्स पहले से ही बहुत अच्छे हैं उनको ही वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो नीचे तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसका रिजर्वेशन का वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है। और जो एनसीबीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इसका सपोर्ट करा है और उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन है दैट इज़ इन कंप्लायंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन किसके लिए बिठाया गया है? सब कैटेगराइजेशन के लिए उन्होंने रिकमेंड करा है। और अब वो बेसिकली इस टाइम भी प्रेजेंटली वो काम कर रहे हैं कि किस मैकेनिज्म से, किस पैरामीटर्स और किस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। और उन्हें इस साल जुलाई 2021 में अपनी जो रिपोर्ट है उन्हें सबमिट करना है जस्टिस रोहिणी कमीशन ने। अब जो एनसीबीसी है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये न्यूज़ में है। सो नेशनल क्लास जो कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कब बना था? आफ्टर इंदिरा सावनिया केस, उसके बाद बनाया गया था। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट्स, कंडीशन ऑफ सर्विस, इनका टेन्योर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। साथ साथ में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया है एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, अंडर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, ठीक है, 102 और 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2017, ठीक है, कि अमेंडमेंट जो बिल नंबर है वो अलग होता है और एक्ट नंबर अलग होता है। तो एक्ट जो बिल नंबर है वो 123 है और 102 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर है, ठीक है, जो एक्ट बना था बाद में। सो दिस इज अबाउट एनसीबीसी। देन उसके बाद हमारा आ जाता है 7th सेंट्रल पे कमीशन। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज काफ़ी सारे स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमें इन्हें लागू करेंगे, तो ये इसलिए न्यूज़ में है कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो सेंट्रल पे कमीशन है ये कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम सेटअप करती है। और इसे 7th पे कमीशन को 2013 में सेटअप किया गया था और ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 2016 को। इसको हेड किया था बाय AK माथुर। देन जो इसमें बेसिकली क्या करा जाता है कि ऐसी इस तरीके से इसलिए सेटअप किया गया है ताकि वो रिकमेंडेशन दे ऑन वर्क एंड द पे स्ट्रक्चर की क्या सैलरीज दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और टाइम लिमिट इन्हें एक 18 महीने की दी जाती है, 18 मंथ्स की, ठीक है, उनके अंदर इनको अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। देखिए अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है, अब सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है कि आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि दो या जो भी पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो 1 या 2 पर्सन्स को अपनी मर्जी से चुन लेती हैं, अपॉइंट कर लेती हैं और अपना बेसिकली सुलझारा कराने के लिए, अपना सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम का। और जो आर्बिट्रेटर होता है उसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग होता है, एनफोर्सेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये सबसे पहले 1996 के अंदर था, फिर 2015 में भी इसे अमेंड किया गया था, 2019 में भी फिर इसे अमेंड किया गया था, अभी 4th टाइम अमेंड हुआ है 2021 में। अब ये जो एक्ट है दैट डील्स विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब ये डिफाइन करता है कि क्या बेसिकली किस तरीके से कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराया जाएगा बाय द आर्बिट्रेटर। और ये हमारे बेसिकली ये जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 1996 है उसको अमेंड करता है। इसमें 8th एक शेड्यूल है उसको हटा रहा है ये अमेंडमेंट, जो कि जो 8th शेड्यूल है वो बताती है अबाउट द क्वालिफिकेशंस की, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या एक्सपीरियंस होगा आर्बिट्रेटर का, और ठीक है, और उनका क्या अग्रेडेशन नॉर्म्स होंगे। उस तरह की जो चीज़ें थी जो हमारी आर्बिट्रेटर के लिए थी, उस जो 8th शेड्यूल में थी उसको 8th शेड्यूल को हटा रही है ये अमेंडमेंट ऑफ 2021। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अमेंडमेंट एक्ट। अब जुवेनाइल जस्टिस जो ये हमारा एक्ट है ये हमारा 2015 में बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। 2015 का डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज ये न्यूज़ में था। तो 2015 के अंदर जब ये एक्ट बना,
आफ्टर रिप्लेसिंग ऑफ 2000 ईयर वाला हमारा जो एक्ट था उसको रिप्लेस करके हमारा 2015 में बना जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015। अब उसमें बेसिकली यही है कि 2015 के एक्ट में जो वर्ड जुवेनाइल था उसको रिप्लेस करते हुए जो चाइल्ड हु इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ उसको डाला गया। ठीक है, साथ साथ में जो भी पर्सन, जो भी बच्चे जो बेसिकली 16 से 18 साल के हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने हीनियस क्राइम करा है उनको एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, एज एन अडल्ट क्रिमिनल सिस्टम के थ्रू ट्राई किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो उसमें ये चीज़ करी गई है और उसमें साथ साथ में यूनिवर्सली एक्सेसिबल अडॉप्शन लॉ के लिए बेसिकली जोड़ दिया गया है इन द 2015 एक्ट। ठीक है, साथ साथ में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, CARA, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को बेसिकली बनाया गया था 2015 के अंदर इन दिस एक्ट और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया ताकि वो इन कंट्री और इंटर कंट्री हमारी जो अडॉप्शन है उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, अब 2021 के अंदर फरवरी के अंदर जो इसमें अमेंडमेंट हुई है वो है सबसे पहली कि जो हीनियस क्राइम को पहले 2015 में ऐड किया गया था, अब सीरियस क्राइम को ऐड किया गया है और सीरियस क्राइम को हीनियस क्राइम से डिफरेंशिएट किया गया है, उसको क्लियर किया गया है कि किसी भी तरह की हमारी अस्पष्टता न रहे, उसको स्पष्ट किया गया है, क्लियर करा गया है कि जो सीरियस क्राइम है इज डिफरेंट फ्रॉम द हीनियस क्राइम। ठीक है, अब जो पहले मिनिमम 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी और मैक्सिमम 7 ईयर्स की थी और मोर थी, तो अब वो मिनिमम 7 ईयर्स की हो गई है। सेकेंड इसमें जो चेंज की गई है 2021 के अंदर, एक्सपेंडिंग द परव्यू ऑफ DM एंड द ADMs रिलेटिंग टू दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अंडर देयर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यही हमारा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेट लीगल करंट। तो इसमें है राजस्थान प्रिजन्स रूल्स 1951। अब जो राजस्थान ने प्रिजन्स रूल्स के अंदर क्या चेंज करा है कि ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज़ में चली एक न्यूज़ को देखते हुए देखा कि जो प्रिजन में आज भी राजस्थान के अंदर जो लेबर असाइन हो रही है जो हमारे प्रिजनर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो रही है, तो उसका राजस्थान हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। उसको उसी के रिएक्शन में ये जो प्रिजन रूल है उनके अंदर अमेंडमेंट्स किया गया है इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, देन हमारा उत्तराखंड ने ऑर्डिनेंस पास करा है दैट इज रिलेटिंग टू को ओनरशिप राइट्स टू द women's. So उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो दिस थिंग। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंट रूल इन पुडुचेरी। जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली जो पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस नो वोट कॉन्फिडेंस जो मोशन था उनके खिलाफ लाया गया और वो उसके अंदर हार गए, तो उनकी सरकार की गया, वहाँ पर गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ठीक है, और ये कौन से सेक्शन में लगाया जाता है, आर्टिकल 356 में। तो इसकी आप डिटेल्स बड़े अच्छी तरीके से पढ़िए बिकॉज ये न्यूज़ में है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज तक ऐसी कौन सी 2 स्टेट्स हैं जिसमें हमारी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। देन हमारा नेक्स्ट है पिनल कोड मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021। सो इसमें बेसिकली क्या करा गया है, एक्ट हो गया है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करी है जो भी फूड अडल्ट्रेशन करते हैं। अब फूड अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फूड अडल्ट्रेशन एक लीगल टर्म है, वो तब यूज़ में लाई जाती है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे लीगल स्टैंडर्ड्स जो हमारी एक अथॉरिटी बता रही है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है जो हमारे अथॉरिटी की, जैसे कि हमारे देश में FSI है, FSSAI, तो वो उसने किसी भी चीज़ के रिलेटेड हमारे स्टैंडर्ड्स बताए हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसके वो मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ इस लॉ के अंदर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। सो दीज आर द लीगल करंट अफेयर्स ऑफ February 2021. And so if you found this video informative, do like, comment and share this video. To click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications automatically in the future. Thank you so much. Have a nice day.